पिछले 10 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर सरकार बनाम किसान का डेडलॉक आज टूट सकता है, क्योंकि किसानों की हर शंका को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग पर सूत्रों के मुताबिक खबर यह आ रही है कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर आज कुछ और रियायत दे सकती है। मंडियों को बेहतर करने का सरकार भरोसा देगी। बड़ी बात यह है, 5वें दौर की बातचीत के लिए किसान निकल चुके हैं और इससे जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो हाई लेवल मीटिंग हुई है नेताओं के साथ, उसके बाद जो अंदर की खबर है वो ये कि किसानों को एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिल सकता है। मंडियों को बेहतर करने का भरोसा जैसे पहले सरकार दे रही थी, अभी भी सरकार दे रही है। इस हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का राउंड 5 अब से 1.5 घंटे के बाद होगा और इसमें क्या क्या भरोसा सरकार किसान नेताओं को देगी वो आपके सामने मौजूद है। अमित शाह अभी भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि ये डेडलॉक बीते 10 दिन से लगातार बना हुआ है। सरकार भरोसा देने की कोशिश कर रही है, किसानों को समझा रही है कि ये नए कृषि कानून से उनकी स्थिति में सुधार होगा, बेहतर होगा, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें कानून रद्द चाहिए। इस वक्त अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय उसी बस में मौजूद है जहां पर सभी किसान नेता हैं। अभय, इन किसानों से एक बार फिर से आप बात करिएगा, वो चाहते क्या हैं? क्योंकि सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, क्या वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये जो बस है चल चुकी है सिंघू बॉर्डर से, उसी बस में मौजूद है कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुखपाल सिंह डफर, प्रधान किसान गन्ना संघर्ष कमेटी पंजाब। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोगों की जो बैठक होने जा रही है उससे कितनी उम्मीद लग रही है? क्योंकि सरकार जो है लगातार ये कोशिश कर रही है, हो सकता है आज कुछ चीज़ों को माना जाए। तो जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ा रही है तो आपको लगता है कि आप लोगों को भी अब 1 कदम आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, असी तो 1 कदम नहीं 4 कदम आगे बढ़ाने को तैयार हाँ, पर सरकार जी असी मंग पिछले 3-4 महीने तो करते आ रहे हैं तो साडे जिहड़े कानून आ तीनों रद्द होने चाहिए। पर सरकार नूं पहलां इहदे बारे सोचना चाहिए सी भी इहदे बारे कुछ ना कुछ जिहड़ा हुण कहण डए आ भी इहदे विच कोई अमेंडमेंट कर लीए, कोई सुधार कर लीए। उदन टाइम सीगा, हुण जदों साडा किसान जिहड़ा 26-27 की काल दित्ती सी, असीं पंजाब दे अपने बार्डर दे उत्ते आ चुके हाँ। हुण साडे नाल इहो जिहियां गल्लां करदे, असीं कोई किसानां तो कोई असीं जुत्तियां थोड़ी खाणीਆਂ, किसान तो सानूं कुट-कुट के मार देणगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से लास्ट टाइम आप लोगों की मीटिंग हुई थी और आज आप लोगों की मीटिंग से पहले एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें पीएम मोदी ने तमाम मंत्रियों के साथ मीटिंग की है, कुछ लग रहा है हल निकल जाएगा आप लोगों का? कुछ संशोधन के लिए भी क्या आप लोग कुछ तैयार होंगे इस मीटिंग में, अगर कुछ हल निकलता है कुछ पॉइंट्स को लेकर? देखो, संशोधन नहीं ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। संशोधन का ਅਸੀਂ बिल्कुल कोरा जवाब देता ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੱਥ ਬਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲकुल ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਡਿਆ, ਬੱਚੇ ਬੁੜੀਆਂ की हालत है, करोड़ों रुपया जो आप लोगों की जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है, समाधान करने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों से बात भी कर रही है सरकार। इन सब के बावजूद जो आप लोगों ने भारत बंद का जो एक ऐलान किया है वो किस वजह से किया है? जब बातचीत अपने दौर में है, आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, तो इस तरीके का ऐलान क्यों किया गया है? देखो, ऐलान असी किया है, देखो साड़ी 2-3 मीटिंग हो गई इतने दिल्ली आया नूं। असी ऐलान इसलिए किया जो पीछे वाला किसान है उसको भी जवाब देना है, सरकार को भी थोड़ा जा इसको भी मालूम पड़ना चाहिए कि किसान जो और रो में आ रहा है। इसीलिए आज असी पंजाब दे विच अपने गांव जहां आप आगे भी इनसे बातचीत करिएगा। इस बीच सूत्रों के मुताबिक आज प्रधानमंत्री मोदी के हाई लेवल बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सरकार एमएसपी के बारे में किसानों को लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। सरकार एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडियों में एक जैसे कंडीशंस के लिए भी तैयार है। यानी आप ये समझिए, जो प्राइवेट मंडियों में टैक्स का फॉर्मेट होगा वही टैक्स रेट, वही टैक्सेशन सरकारी मंडियों में भी होगा। सरकार मंडियों में ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए भी तैयार हो सकती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिविल कोर्ट जाने का विकल्प भी सरकार दे सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि पराली के संबंध में कानून और बिजली अध्यादेश पर किसानों की चिंताओं के समाधान पर विचार के लिए सरकार तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पराली जलाने पर जुर्माने के
प्रावधान पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। आपको बता दें कि किसानों की यह मांग थी कि इस पर से जुर्माना हटाया जाए, जेल हटाया जाए, लेकिन सरकार पहले इस पर बैकफुट पे नहीं थी। अब वो ये जरूर कह रही है कि हम इस पर दोबारा विचार कर सकते हैं। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो किसान ये चाह रहे थे कि वो हाईकोर्ट का रुख कर सके। सरकार ये कह रही है कि सिविल कोर्ट जाने के लिए, इस प्रावधान के लिए भी वो विचार करने के लिए तैयार है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद आज किसानों की शंकाओं का समाधान हो पाए, क्योंकि सरकार जो किसानों को जिन जिन मुद्दों को लेकर डर सता रहा था कि अगर प्राइवेट मंडीज आ गई तो सरकारी मंडियां धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो डर दूर करने के लिए सरकार तैयार है। कौन कौन से प्रावधान पर सरकार फिर से विचार कर सकती है, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं देवेंद्र पराशर का। देवेंद्र, इस हाई लेवल मीटिंग में ऐसे वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर सरकार फिर से विचार के लिए तैयार है? देखिए, ये सारी चीजें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले ही बता चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बता दिया था परसों की बैठक के बाद कि ये जो 4-5 बिंदु हैं, जैसे एमएसपी को लेकर जो भरोसा दिया जाना है, उस भरोसा को लेकर जो भी विकल्प हैं, किसान जिससे और ज्यादा एश्योर होना चाहते हैं, सरकार उसके लिए तैयार है। दूसरी चीज की एपीएम जी, एक बार फिर से हम देवेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स, वो बड़ी खबरें आपके सामने रख दें। किसानों को एमएसपी पर आश्वासन चाहिए और केवल आश्वासन नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए था। तो सरकार कह रही है कि हम इस पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद को लेकर भी इस पर सरकार बात कर रही है। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, आप किसानों के बीच हैं, किसानों को ये बड़ी बात बताएं कि सरकार किन किन प्रावधानों के लिए तैयार है। वो कह रही है कि आप एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडियों में तालमेल बनाने के लिए, वो चाहे टैक्स की बात हो, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले मुद्दे की बात हो, वो प्रावधानों पर विचार के लिए तैयार है। सरकार जो है, जो सूत्र है, वो ये बताती कुछ चीजों के लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे एमएसपी के बारे में किसानों को आश्वासन देने के लिए जो है सरकार तैयार है। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬर्बाद कर देंगे। जो सरकार आज बात, जो अभी मीटिंग हुई है, उसमें से जो सूत्र बता रहे हैं, एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडियों को सामान्यता देने के लिए भी तैयार है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ है। ये तो कानून रद्द ही करने चाहिए, रद्द होने तो थले कोई गल नहीं। मीनाक्षी, और भी यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। एक बात बताइए कि आज जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मंत्रियों की, उसमें तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे एमएसपी के बारे में आश्वासन देने के लिए तैयार है और एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडियों को सामान्यता देने के लिए भी तैयार है सरकार। क्या कहना चाहेंगे? कई चीजों पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है और ट्रेडर्स रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ये तमाम बातें आज हुई हैं। देखो, बातें हुई हैं। इस पर हमारी जो 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें चर्चा हुई थी पे जो एक एक कानून के पहलू पर विचार किया गया था। हमारे को मंजूर नहीं है इसमें अमेंडमेंट करना। वो हमारे हिसाब से तो जो हैगा, हमारे हिसाब से क्या है, ये सारा कानून जो हैगा गलत था। लेकिन इसमें आज जो चर्चा हुई है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार, और भी एपीएमसी मंडी, तमाम तरह की बातें। एमएसपी पे नहीं, पूरी खरीद की गारंटी का कानून बने। जो एमएसपी घोषित की जाती है, उनकी तमाम फसलों की खरीद की गारंटी का कानून। और दूसरा, तीनों जनता, देश की जनता मांग कर रही है कि तीनों कानून देश विरोधी हैं, इन्हें वापस लेना अनिवार्य है। आज कुछ लग रहा है आप लोगों को, जब आप जा रहे हैं सरकार के साथ बातचीत करने के लिए, उससे पहले जो बैठक हुई है उसमें तमाम बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अभय, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। बड़ी खबर यह है कि अगले हफ्ते लोकसभा का सत्र बुलाने पर विचार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का प्रधानमंत्री आवास पहुंचने का सीधा अर्थ यह है कि अगले हफ्ते लोकसभा का सत्र बुलाने पर विचार हो सकता है। और लगातार किसान इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि इन
नए कानूनों को सिरे से रद्द किया जाना चाहिए। सरकार आश्वासन दे रही है कि जो संदेह हैं, जो शंकाएं हैं, डर है किसानों के, उन्हें दूर किया जाएगा। जिन जिन प्रावधानों की वो मांग कर रहे थे कि इन्हें हटना चाहिए, ये किसान विरोधी हैं, उन पर सरकार बात कर रही है। लेकिन अभी की जो स्थिति नजर आती है, क्योंकि हमारे संवाददाता अभय पराशर लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, तो किसान ये साफ कह रहे हैं कि ये कानून ही किसान विरोधी है, ये जन विरोधी है, इसलिए इस कानून को रद्द किया जाए। इसका सीधा अर्थ ये है कि सरकार भले ही 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए। अभय, जो किसान नेता आपके साथ है, आप उन्हें भी ये बड़ी खबर बताएं, जानकारी बताएं कि अगले हफ्ते लोकसभा का सत्र बुलाने पर भी विचार हो सकता है। मीनाक्षी, एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए प्लीज। आपके साथ जो किसान नेता हैं, आप उन्हें बताएं कि सरकार 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर, भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं। अमित शाह पहले से वहां पर मौजूद हैं। अगले हफ्ते जो विशेष सत्र की बात की जा रही है, वो भी बुलाने के लिए तैयारी हो रही है। विचार हो सकता है। ऐसे में क्या किसान एक कदम भी आगे चलना मुमकिन नहीं समझते? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तमाम किसान नेता बस में मौजूद हैं, जो कि सीधा मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सरकार जो है अब दोबारा से जो है सरकार की एक मीटिंग शुरू हुई है। इसके अलावा एक विशेष सत्र बुलाने पर भी जो है विचार किया जा रहा है। अब आप ये बताइए कि जब तमाम चीज़ों पर सरकार कुछ कदम आगे बढ़ा रही है, तो आपको लगता है कि आप लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, देश की जनता सड़कों में बैठी है आज, और सरकार क्या किस भाव से बात करती है वो जो है उस मीटिंग में देखेंगे हम जाकर। और जब मीटिंग में जाएंगे तो सरकार की मंत्री क्या आश्वासन देते हैं और क्या बात करते हैं, उसके बाद हमारी बैठक होगी और निर्णय लिया जाएगा आपस में मीटिंग करके कि इस पे क्या अगला रणनीति क्या बनाई जाए। अच्छा, जैसे सरकार जो सूत्र हैं, जो मीटिंग हुई उसमें अबे मैं आपको रोकना चाहूंगी। देवेंद्र पराशर जुड़े हुए इसी बड़ी खबर पर। देवेंद्र, अपडेट दीजिए। एक तरफ हाई लेवल मीटिंग होना, दूसरी तरफ ओम बिरला का इस वक्त पीएम आवास पर पहुंचना, क्या संकेत है? देखिए, एक बहुत बड़ी बात कही जाएगी आज की बैठक में। अगर किसान संगठन तैयार होते हैं, सरकार की तरफ से जो बातें बताई गई हैं, जैसे पहली बात ये जो आपसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडी की पैरिटी को लेकर सरकार व्यवस्था करे तो इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा कानून में। जाहिर तौर पर उसके लिए पार्लियामेंट का ही रास्ता है। तो अगर किसान संगठन इस बात के लिए तैयार होते हैं और सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया जाएगा उस प्रस्ताव पर अगर वो तैयार हो जाते हैं तो सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है और उन्हीं विकल्पों पर बातचीत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के साथ बातचीत हो रही है कि अगले सप्ताह भी संसद का एक विशेष सत्र बुला करके जो अमेंडमेंट किए जाने हैं वो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। उन अमेंडमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये कि प्राइवेट मंडी और एपीएमसी मंडी दोनों में एक पैरिटी रहे, जैसे जिससे एपीएमसी मंडी कमजोर ना हो, ये एश्योरेंस मिल सके। दूसरी चीज की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब विवाद हो तो कोर्ट जाने का अधिकार हो, सिविल कोर्ट जाने का अधिकार हो, उसके लिए भी कानून में संशोधन करना होगा। जाहिर तौर पर उसके लिए भी पार्लियामेंट का ही रास्ता है। तो इन विकल्पों पर अगर किसान तैयार होते हैं तो सरकार संसद का विशेष सत्र बुला के, और वो विशेष सत्र अगले सप्ताह भी हो सकता है। जाहिर तौर पर कोरोना के दौर में एकदम से फैसला नहीं लिया जा सकता, लेकिन क्योंकि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा है, किसान सड़क पे हैं, ऐसे में सरकार इस विकल्प पर भी तैयार है कि अगर किसान आज की बैठक में सहमत हो जाते हैं तो सरकार जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र बुला के वो संशोधन कर सकती है और वो विशेष सत्र अगले सप्ताह या उसके ठीक बाद भी हो सकता है, इतना जल्दी, ताकि किसान को ये ना लगे कि उन्हें एक पोस्ट डेटेड चेक मिल रहा है। जी अच्छा, आप देवेंद्र ये बताएं, क्योंकि अभय पराशर जब किसानों से बात कर रहे थे, ये जितनी तमाम बड़ी खबरें थी हमने उन किसानों तक पहुंचाई, उन्होंने उसके बावजूद ये कहा कि हम ये कह रहे हैं कि ये कृषि कानून ही रद्द हो। सरकार अगर इतने कदम आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, और अगर त्रुटियां हैं तो फिर ये कानून ही रद्द क्यों ना कर दिए जाएं? जी मीनाक्षी, आपका सवाल क्या है, फिर से दोहराएं। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा लौटती हूं। अभय पराशर क्योंकि किसानों के बीच है और किसान ये लगातार कह रहे हैं कि क्योंकि त्रुटियां हैं, कमियां हैं, और अगर सरकार इन पर विचार कर रही है तो फिर कृषि कानूनों को ही रद्द क्यों ना कर दिया जाए। इसी पर हम करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।